हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अब देखते हैं अनुपात का अर्थ क्या होता है। अनुपात का अर्थ होता है बांटना। अनुपात का अर्थ क्या होता है? बांटना। और अनुपात का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। ये हो गया अनुपात का चिन्ह। और इसका अनुपात का अर्थ होता है बांटना। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है 5:6। तो जब इसे बांटेंगे कैसे हो जाएगा? 5/6। समझ आया? अब देखेंगे समानुपात। समानुपात का अर्थ क्या है? बराबर। अनुपात का अर्थ होता है बांटना और समानुपात का अर्थ होता है बराबर। यहां से देखेंगे, ये रहा समानुपात का चिन्ह। समानुपात का अर्थ होता है बराबर। जैसे कोई क्वेश्चन है, A/B = B/C। सॉरी, यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे। A/B समानुपात B/C। जैसे कोई क्वेश्चन है A/B समानुपात B/C। अब ये जो समानुपात लगा है, ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मैंने बताया था बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? A/B समानुपात B/C। इसे ऐसे ही तो लिख सकते हैं, A/B। जहां पर भी समानुपात है उसका अर्थ क्या होता है? बराबर। यहां लगा दिया बराबर B/C। ऐसे लिखेंगे। हो गया। अब देखते हैं इसके आगे। अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि समानुपात का अर्थ है बराबर और अनुपात का अर्थ है बांटना। अब देखते हैं क्वेश्चन यहां से। इफ यदि A/B बराबर 11:7 और B/C बराबर 5। B/C थोड़ा और दूर लिखूं मैं, यहां से देखो। B/C बराबर 5:19। अनुपात का अर्थ बांटना और समानुपात का अर्थ बराबर होता है। ठीक, ये हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगी? उल्टा n। ये देखो, ये मैंने बनाया n। n बन गया, दिख रहा है n? ये देखो, ऐसा n दिख रहा है। यहाँ पे बनाया n, देखा? अब क्या करेंगे हम कि इसका इसमें गुणा करेंगे। 11×5 = 55। इसका इसमें गुणा किया, अब इसका इसमें गुणा करूंगी। 5×7 = 35। अब 19 का 7 में, 19×7 = 133। 19×7 = 133 हो गया। अब ये क्या निकल आया? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था A/B/C क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या निकल आया? A/B। ये निकला A/B/C निकल आया। जब AB और BC दे और फिर ABC पूछे तो क्या होगा? n बना देंगे हम। n से करके गुणा कर लेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। A/B, ये थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा इसे बड़ा बना। A/B = 2/3 और B/C = 4/5। हो गया इतना। अब क्या करूंगी मैं? इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5 है। तो क्या करेंगे? है तो A+B/B+C क्वेश्चन मार्क। A+B/B+C क्वेश्चन मार्क। अगर A/B बराबर 2/3 है और B/C बराबर 4/5 है तो A+B/B+C का आंसर बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले A/B कर लेंगे। A/B का मतलब क्या होता है? मैंने अभी समझाया था कि इसका अनुपात का मतलब होता है बटे। तो फिर जो बटे है इसको हम अनुपात भी तो कर सकते हैं कि यहां से A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर
बी अनुपात सी बराबर 4:5। अब मैंने क्या कहा था, अब ये ए और बी का अनुपात बी और सी का अनुपात आ गया। अब इसमें हम लोग क्या बना देते हैं, उल्टा एन। ये देखो, ये देखो, ये बना दिया उल्टा एन। अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 का 3 में करेंगे 5 तिया 15, 4 का 2 में किया, 4 का 3 में किया, 4 का 2 में, 4 का 3 में और फिर 3 का 5 में। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब आ गया 8 12 15। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिखने, 8 12 15। यहाँ पे देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये किसके मान है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये ए बी सी के मान निकल आए। अब पूछा क्या है, ए प्लस बी बटे बी प्लस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम यहां से देखेंगे क्या करेंगे, ये ए बी सी के मान निकल आए। अब इसके बाद हम इसमें रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए की जगह कितना है 8 प्लस बी की जगह कितना है 12 बटे बी की जगह कितना है, अब आएंगे नीचे बी कितना है 12 प्लस सी कितना है, देखो सी प्लस सी 15। तो 12 8 20 बटे 15 और 12 27। ये हो गया आंसर, यही तो पूछा है। देखो ए प्लस बी बटे बी प्लस सी बराबर कितना है 20 बटे 27। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से जैसे कि 5:8, यहां देखते हैं 5:8, फिर समानुपात 5:8 समानुपात 150 अनुपात x है। तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करो, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, जब अनुपात में होता है इसे क्या लिखते हैं, अनुपात का मतलब बटे। तो 5/8, समानुपात का ये चिन्ह है, इसका मतलब बराबर 150 बटे x। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 1/8 बराबर 30 बटे x। x का इसमें गुणा है और x का 1 में गुणा और 30 का 8 में। तो x बराबर 8 इंटू 30। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 13/x। अब क्या हो जाएगा, ये 8 इंटू 30 बराबर 1 इंटू एक्स। तो 8 3 24 यानी कि 240। 8 गुणे 30 बराबर 240, 1 इंटू एक्स यानी कि x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240। क्वेश्चन में क्या पूछा था, यदि 5:8 समानुपात 150 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x अनुपात y बराबर 4:5 और y अनुपात x बराबर 2:6। तो y x का मान, तो x y या y x का मान ज्ञात करें। तो x y का मान ज्ञात करें, ठीक, ज्ञात करें। अब देखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया, इतना यहां से हटा दें।
तो x अनुपात y बराबर 4:5। यहाँ पे वाई जेड होगा, सॉरी, एक्स वाई का मान 4:5 और वाई जेड का मान 2:6। एक्स वाई और फिर यहाँ पे लिखेंगे वाई अनुपात जेड कितना है 2:6। अब सबसे पहले जैसे ही हम ए अनुपात बी अनुपात सी जैसे अभी तक लिखते आ रहे थे, ऐसे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे उल्टा एन। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30। आ गया ए बी सी। क्या पूछा था, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान ज्ञात करें। आ गया, एक्स का मान 8 है, वाई का मान 10 है, जेड का मान 30 है। चाहे हम एक्स वाई जेड मान लें यहाँ पे, चाहे हम ए बी सी मान लेते हैं, बात एक ही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अनुपात समान अनुपात में एक और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है, फिर जाइएगा आप लोग छोड़ के, अभी नहीं। 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5 है, तो क्या करेंगे, a अनुपात b बराबर क्या होगा, a अनुपात b का मान पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b, तो क्या करेंगे 5 के नीचे 1 मान लेंगे। अब इसका क्रॉस गुणा 1 का इसमें करेंगे तो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू, अब 3 5 जा 15, 3 5 15a माइनस 5 5 जा 25b माइनस के 25b। अब क्या करेंगे हम, जो प्लस वाले हैं वो जो ए वाले हैं वो ए की तरफ ले जाएंगे और जो बी वाले हैं वो बी की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 15a लाएंगे तो कितना हो जाएंगे, माइनस के 15a बराबर। अब यहाँ पे माइनस के 25b पहले से ही है, फिर ये 5b इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 5b। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। अब 3a में से 15a जाएंगे, लेकिन 15a के किसके बचेंगे, माइनस के, तो माइनस के 12a। 15a से 3a गए तो कितने बचे, 12a। फिर यहाँ पे देखो माइनस के 25 थे, माइनस के 25b और माइनस के 5b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 30b। अब माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 12a बराबर 30b। कितना बचा, अब 12a और 30 किससे, 12 और 30 किससे कर सकते हैं, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, यहाँ आ जाएगा 2a, 6 पंचे 30, यहाँ हो जाएगा 5b। अब गुणा वाला मान नहीं होता है, मान कौन सा होता है, भाग वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे a/5 बराबर a/5, यहां से लिखेंगे a/5 बराबर b/2। a का मान है 5 और b का मान कितना है 2। तो यहाँ पे क्या पूछा था, a अनुपात b, तो a का मान कितना है 5 अनुपात b का मान कितना है 2। ये आ गया आंसर। तो आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।